आज का हमारा टॉपिक स्क्वायर रूट्स है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू टॉपिक है स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट क्या है पहले हम समझेंगे। तो अभी देखो कि इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज सब्ट्रैक्शन है। ओके। अगर एडिशन का इनवर्स किया जाए तो सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स किया जाए तो डिवीजन है। इसी प्रकार स्क्वायर का इनवर्स क्या है, स्क्वायर रूट है। ओके। अगर किसी का स्क्वायर दिया हुआ है और आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आपको स्क्वायर रूट करना होगा, तो आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये दोनों इनवर्स ऑपरेशन ऑपरेशन है। ओके। तो जिसका हम स्क्वायर करते हैं वो जो नंबर आता है उसका स्क्वायर रूट करके आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो कि 2 का स्क्वायर है वो 4 होता है। अभी 4 का स्क्वायर रूट करोगे ना तो क्या आएगा, 2 आएगा। अभी 2 प्लस 2 भी आ सकता है और माइनस 2 भी आ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 जो है वो -2 का स्क्वायर करोगे तभी +4 आता है, और +2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आता है। यानी यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, -2 और +2। तो अगर 4 का स्क्वायर रूट करो, अगर हमने 4 का स्क्वायर रूट किया तो आपको -2 भी आएगा और +2 भी आंसर आ सकता है। ओके। तो -2 और +2 दोनों पॉसिबल है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस प्लस और यहाँ पे 2, यानी -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। ओके। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हो। 9 का स्क्वायर 81 है और -9 का स्क्वायर वो भी 81 है। तो अगर स्क्वायर रूट करोगे तो +9 भी आ सकता है और -9 भी आ सकता है। ओके। अभी देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट यहाँ पे किया हुआ है सभी का, और आपको ओरिजिनल नंबर यहाँ पे मिल रहा है। उसी ओरिजिनल नंबर का अगर स्क्वायर करते हो, ओके, तो वही फिर से जो ये नंबर मिलता है जो स्क्वेयरिंग नंबर, यानी दोनों इनवर्स ऑपरेशन है। ओके। 36 का स्क्वायर रूट किया तो फिर से 6 आ गया, देखो। ओके। 64 है, उसका स्क्वायर रूट किया तो फिर से 8 आ गया। ओके। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट इनवर्स ऑपरेशन है। अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला है कि जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन वाला मेथड यूज़ किया है। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर सब्ट्रैक्ट किया है सभी में। ओके। तो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करके आपको स्क्वायर रूट मिला है। ओके। आपको मालूम हो तो अभी हमने स्क्वायर वाला जो वीडियो बनाया उसमें ऐसा बोला था कि अगर कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर का एडिशन करें तो हमको स्क्वायर मिलता है। ओके। तो यहाँ पे देखिए कि सम ऑफ सक्सेसिव ओड नेचुरल नंबर। ओके। तो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर का हम एडिशन करें तो हम किसी का स्क्वायर मिलता है। सपोज कि 1 + 3, अभी दो ओड कॉन्जिक्यूटिव का एडिशन करो तो 4, तो 4 2 का स्क्वायर मिला। ओके। तो यानी कि कोई भी स्क्वायर है वो एडिशन ऑफ ओड नंबर है, एडिशन ऑफ ओड नंबर है। तो अभी देखो, आप अगर ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाएगा। किसी कोई भी स्क्वायर दिया हुआ है उसमें ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करो तो लास्ट में आंसर 0 आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी 81 है, तो उसमें पहले पहले हमने ओड नंबर 1 सब्ट्रैक्ट किया, बाद में 3 सब्ट्रैक्ट किया, बाद में 5 सब्ट्रैक्ट किया, बाद में 7 सब्ट्रैक्ट किया। ओके। तो सक्सेसिव ऑर्डर में हमने ओड नंबर सब्ट्रैक्ट किया है इधर। तो 7 के बाद 9 सब्ट्रैक्ट किया। इसी प्रकार लास्ट में 17 - 17 आ गया, आंसर 0 आ गया। अभी इसका स्क्वायर रूट निकालना तो किस तरह से निकालोगे, तो यहाँ पे कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया है, 9 बार सब्ट्रैक्ट किया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार सब्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 होगा। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा।
ओके, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 36 है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हुआ 2233। अभी आपको क्या करना है, दो दो की पेयर बनानी है, इन दोनों की पेयर और इन दोनों की पेयर, ऐसे दो दो की पेयर बनाई। बाद में वन वन डिजिट ले लिया, उसमें से पेयर में से टू वाली पेयर में से टू लिया और थ्री वाली पेयर में से थ्री लिया। बाद में उनका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो टू थ्री का क्या होगा 6, यानी 36 का जो स्क्वायर रूट करोगे वो क्या आएगा 6 आएगा। ओके, तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 64 है, तो दो दो की पेयर बनाओ। ओके, और सभी में से वन वन डिजिट ले लो पेयर में से, इसमें से टू लिया, इसमें से टू लिया और इस पेयर में से टू लिया, सभी में से वन वन डिजिट ले लो, उनका मल्टीप्लिकेशन करो। तो टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, तो आंसर 8 आएगा। यानी 64 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा 8 आंसर आएगा। यानी यानी 64 8 का स्क्वायर है। ओके, तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब अगर जिसकी पेयर नहीं हो रही है, सपोज कि यहाँ पे पेयर नहीं हो रही है, ओके, दो दो की पेयर नहीं हो रही है क्योंकि एक टू है और एक थ्री है। पेयर होने के लिए दोनों सेम नंबर होना चाहिए, तो ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है, सॉरी, 6 किसी का स्क्वायर नहीं है। 8, 8 में देखो एक पेयर बन रही है, दूसरी पेयर नहीं बन रही है, तो 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। 12, 12 में एक पेयर बन रही है, थ्री थ्री की पेयर नहीं है, तो 12 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे 144 देखो, यहाँ पे दो दो की पेयर बनाओ, उसमें से एक एक डिजिट ले लो, टू टू थ्री, उनका मल्टीप्लिकेशन करो, टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा 12, यानी इसका जो स्क्वायर रूट करोगे 144 का तो 12 आएगा, यानी 12 का स्क्वायर 144 है। ओके, तो इस तरह से आपको पहले पेयर बनानी है, बाद में वन वन डिजिट लेना है, उसका मल्टीप्लाई करना है। अगर पेयर नहीं बन रही है तो इसका मतलब वो किसी का स्क्वायर है ही नहीं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगानी है जो मैंने अभी समझाई। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है 729, तो उसको हम सोल्व करेंगे। तो पहले 729 है ना, उसका फैक्टराइजेशन करना है। अभी यहाँ पे 729 है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अभी देखो आपको सभी की आनी चाहिए कि टू से कब डिविजिबल है, थ्री से कब डिविजिबल है। अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो टू से डिविजिबल है। अभी लास्ट डिजिट है वो 9 है, तो टू से डिविजिबल नहीं है, तो टू से नहीं चलेगा। अभी आपको थ्री थ्री का चेक करना है। थ्री में क्या है, एडिशन करो, 7 + 2 + 9। ओके, डिजिट का एडिशन करो तो क्या आएगा 18 आएगा। अभी 18 है वो थ्री से डिविजिबल है, 18 थ्री से डिविजिबल है, 3 × 6 = 18, यानी कि थ्री से चलेगा। तो अगर इसको थ्री से चलाएंगे हम, इसको थ्री से चलाएंगे तो आपको आंसर आता है 243। ओके, अगर हम 729 को थ्री से डिवाइड करोगे तो 243 आएगा। अभी 243 है वो अभी थ्री से चलेगा, चेक करते हैं। देखो 4 + 2 6, 6 और 3 9। ओके, तो 9 है वो थ्री से डिविजिबल है, यानी ये डिजिट भी थ्री से डिविजिबल है। तो आप थ्री से चलेगा अभी और आपको 81 आया। अभी 81 भी थ्री से चलेगा, 27 थ्री जा, ओके, तो 27 आया। 27 भी थ्री से चलेगा, 9 थ्री जा, ओके, 9 थ्री से चलेगा तो थ्री थ्री जा, और 3 1 जा 3। तो इस तरह से आपको सभी थ्री थ्री ही मिले। अगर हमने अब तक थ्री से ही चलाए तो आपको इस तरह से मिला है। आपको यहाँ पे ये सभी थ्री मिले। अभी आपको क्या करना है, दो दो की पेयर बनानी है, दो दो की पेयर बनाओ, उसमें से एक एक डिजिट ले लो, इसमें से थ्री लिया, इसमें से थ्री लिया, एक एक डिजिट यहाँ पे थ्री ले लिया। अभी इन सभी का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, 3 × 3 × 3, 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो आपको 27 आ गया आंसर।
तो इस तरह से आपको सोल्व करना है, यही मेथड हमने यूज़ की है। ओके, इसी प्रकार आप यहाँ पे 400 का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है, बाद में दो दो की पेयर बनाओ। ओके, तो यहाँ पे देखो हम दो दो की पेयर बनाते हैं, ये दो दो की पेयर बनाया, इसमें से वन वन डिजिट ले लो, यहाँ का 2, इसका 2 और इसका 5, वन वन डिजिट ले लिया, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो 20 आंसर है। ओके, तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो इसी प्रकार पेयर ले लो दो दो की, प्राइम फैक्टराइजेशन करके, इसका 2 आया, इसका 3 आया, इसका 7 आया, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, तो आंसर 42 आया। तो आप इस तरह से आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय ई टू वुड बी डिवाइडेड सो गेट द परफेक्ट स्क्वायर। भाई 252 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम कौन सा डिजिट को डिवाइड करेंगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको ये 252 है ना, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आपको ये जो मिलता है यहाँ पे 2 2 3 3 और 7, अभी देखो 2 की पेयर बन गई, 3 की पेयर बन गई, अभी एक 7 की पेयर नहीं बनी। जिसकी पेयर नहीं बनती वही डिजिट है, वही डिजिट है, उसको डिवाइड करना है। समझ में आ गया? जिसकी पेयर नहीं बनती उसके कारण ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो आपको 7 को निकालना है। अभी 7 को किस तरह से निकालोगे, आपको यहाँ पे देखो 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये मिला, और आपको 7 को निकालना है, क्योंकि इसके कारण परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, क्योंकि वो 7 की पेयर नहीं बन रही है। तो आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड कर दो। ओके, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आपको 7 से डिवाइड करना है। अगर 7 से डिवाइड करोगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर कौन सा मिलेगा, 36। ओके, जो 6 का स्क्वायर है। ओके, तो इस तरह से आप परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, कोई भी डिजिट को डिवाइड करके आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। समझ में आ गया? इसी प्रकार ये एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में देख सकते हो कि 3 की पेयर बन गई, 5 की पेयर बन गई, 13 की नहीं बनी। तो यहाँ पे देखो इस तरह से ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अभी 13 को एलिमिनेट करना है, तो आपको 13 से डिवाइड करना होगा, तो 13 13 कैंसिल हो जाता है। ओके, तो 13 13 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये 3 की पेयर और 5 की पेयर, यानी 3 इंटू 5 यानी 15 का स्क्वायर मिलेगा। ओके, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 15 का स्क्वायर मिला, 225, 225 15 का स्क्वायर है। ओके, तो आंसर 15 मिला इसका स्क्वायर रूट। तो अगर हम 13 से डिवाइड करोगे तो 15 का स्क्वायर मिलेगा। ओके, आंसर उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 15 आता है। अभी अभी इसमें डिवीजन मेथड का यूज़ करके आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो डिवीजन मेथड पहले हम समझेंगे। सपोज कि आपको 529 दिया हुआ है, 529 जो है हमको मालूम नहीं है वो किसका स्क्वायर है। ओके, तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये डिवीजन मेथड है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले 529 में दो दो की पेयर बनानी है और लास्ट डिजिट से करना है। ओके, सपोज कि 529 है तो लास्ट डिजिट से दो दो की पेयर बनानी है, यानी 29। अभी 5 के साथ कुछ नहीं है तो 5 अकेला रहेगा, अगर 5 के साथ कोई डिजिट होगा तो दो दो की पेयर बन जाती। इतना हो गया। बाद में आपको ये 5 तो अकेला है। ओके, तो 5 है तो 5 के नज़दीक किसका स्क्वायर है, जो उससे लेस है, नज़दीक भी है और लेस भी है, तो वो 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 आता है। ओके, जो अगर 3 3 ज़ा करोगे तो 9 आ जाएगा, तो 5 से बढ़ जाएगा। तो अभी आपको 2 का स्क्वायर 4, तो आपको यहाँ पे 2 रखना है, ऊपर भी 2 रखना है, और 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 4 आएगा। बाद में सब्ट्रैक्शन करोगे 5 माइनस 4 तो 1 आंसर आता है। ओके, तो इतना पता चल के आपको बाद में क्या करना है कि आपको ये जो हमने टूल यहाँ पे लिया ना,
वो 2 यहाँ पे ऐड कर देना है। तो 2 + 2 क्या होगा 4, ये 4 आएगा नीचे। ओके, तो ये इस तरह से आता है। ओके, तो यहाँ पे 4 आ गया देखिए। और ये जो 2 9 है पेयर, वो पूरी पेयर नीचे लानी है। ओके, तो यानी ये 1 2 9 हो गया, समझ में आ गया। 1 रिमाइंडर थी और 2 9 ऊपर से आया। ओके, वो क्योंकि 2 2 9 पेयर है तो 2 9 दोनों डिजिट नीचे आए। अभी आपको यहाँ पे कोई डिजिट रखना है और उससे ही मल्टीप्लाई करना है, जिससे आपको 1 2 9 से लेस आना चाहिए। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं 9 है 9, तो किसके स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है? तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करोगे तब भी लास्ट में 9 आता है। यानी 3 और 7 दो पॉसिबिलिटी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 to 9 में 9 है ना, तो आपको 3 रखोगे तब भी 9 आता है, और 7 रखोगे तब भी 9 आता है। 7 का स्क्वायर 49 तब भी 9 आया, 3 का स्क्वायर 9 आता है। अभी आप 3 रखोगे तो 43 इंटू 3 होगा, 43 इंटू 3 होगा, तो आपको 1 to 9 मिल जाता है। ओके, तो आपको 3 लेना है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 3 लेना है, यहाँ पे 3 लिया तो आपको इधर भी 3 रखना है। ओके, अभी 43 इंटू, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो तो 1 to 9 आ जाता है, यहाँ पे 1 to 9 आ जाएगा। ओके, और बाद में सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये देखो इस तरह से होगा। तो बाद में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 0 आ जाता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 0 आंसर आएगा, अगर नहीं होगा तो रिमाइंडर आएगी। तो यहाँ पे 0 आंसर आया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका स्क्वायर है? 23 का। जो क्वेश्चन में जो मिलता है वो स्क्वायर रूट मिलता है, तो ये जो मिला वो स्क्वायर रूट मिला। ओके, समझ में आ गया। तो ये जो मिला वो स्क्वायर रूट मिला। इसी प्रकार अनदर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, अभी 40 और 96, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो अभी पहले दो दो की पेयर बनाई, समझ में आ गया। अभी 14 है, 14 उसका नज़दीक का स्क्वायर और उससे लेस वो कौन सा है? तो क्या 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और अगर 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा, समझ में आ गया। तो आपको 6 लेना है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमने 6 लिया, यहाँ पे 6 लिया, और 6 6 36 यहाँ पे आया, सब्ट्रैक्शन किया तो 4 आया। अभी आपको 6 ऐड भी करना है, ये जो 6 लिया है वो 6 नीचे ऐड करना है, तो 6 + 6 तो क्या आएगा 12, यहाँ पे 12 आया। 96 बाद में नीचे आ जाएगा। तो अभी देख सकते हो इस तरह का फॉर्म हुआ। अभी आपको यहाँ का जो डिजिट है उसको इस तरह से पुट करना है कि जिसका उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 496 से लेस आना चाहिए और नज़दीक आना चाहिए, लेस भी आना चाहिए और नज़दीक आना चाहिए। ओके, तो आप देखिए कि ये 6 है, तो कौन से स्क्वायर में 6 लास्ट में आता है? तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, तो 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, तो तब भी 6 आता है। यानी 4 या 6 रखना है। तो आपको अगर 4 रखोगे ना, तो 124 इंटू 4 करोगे तो 496 आ जाता है। तो आपको यहाँ पे भी 4 रखना होगा, और यहाँ पे 496 आएगा, और बाद में सब्ट्रैक्शन करो तो 0 आ जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 लिया, क्योंकि 1 to 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 496 आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे 4 रखा तो यहाँ पे भी 4 आएगा, सब्ट्रैक्शन किया तो 0 आ जाएगा। 0 है इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, वो किसका स्क्वायर है? तो कि 64 का स्क्वायर है, यानी 4096 है, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 64 आता है। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे सब एग्जाम्पल ये देख सकते हो, ये सब एग्जाम्पल है। ओके, अभी देखो पॉइंट वाला होगा ना, तो उसमें क्या करना है कि यहाँ पे देखो 2 है,
अब देख सकते हो यहाँ पे 2 है, बाद में पॉइंट है। अभी 2 के नज़दीक किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है। 1 इंटू 1 1 होता है। यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, बाद में यहाँ 1 इंटू 1 यानी 1 सब्ट्रैक्शन किया तो 1 आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। ओके, बाद में 1 एडिशन करना है तो 2 आता है। अभी आपको वो जो सेकेंड डिजिट अभी ये 2 है, 2 के बाद पॉइंट आ जाता है, तो आपको पॉइंट यहाँ पे रख देना है। तो जिस पेयर के बाद पॉइंट आता है तब पॉइंट रख देना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। क्योंकि अभी अभी 56 ले रहे हैं, तो अभी 56 की बारी आती है, उससे पहले पॉइंट है तो यहाँ पे पहले पॉइंट रख दो, बाद में 56 को सॉल्व करो। 56 नीचे आया, अभी आपको देखना है कि 2 के साथ कौन सा डिजिट रखोगे और बाद में उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 156 के नज़दीक आता है या 156 आता है, 156 आता है। अभी अभी यहाँ पे 156 में ये 6 है, तो किसके स्क्वायर में 6 आएगा? 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। 4 का स्क्वायर 16 होता है यानी 6 आया, और 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 6 आया। तो 4 भी रख सकते हो और 6 भी रख सकते हो, पर अगर 4 रखोगे तो 24 4 से 96 होता है। 96 तो बहुत छोटा डिजिट है, 156 है, तो अगर 6 से करोगे तो आ जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 6 लिया। तो इसी प्रकार यहाँ पे 6 रखा और 26 इंटू 6 किया तो 156 है, उसका सब्ट्रैक्शन किया तो आंसर 0 हो जाता है। इस तरह से आपको पॉइंट वाला भी इसी प्रकार होता है। जो पेयर सोल्व हो जाती है, बाद में जो पॉइंट आता है तो उसको सोल्व नहीं करना, पहले पॉइंट रखना है, बाद में सोल्व करना है। ओके, इस प्रकार देखो कुछ क्वेश्चन इस तरह से हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। अभी आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना है और परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो आपको क्या करना होगा कि अगर अगर इसमें देखिए कि 402 है तो आपको रिमाइंडर 2 आई। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो रिमाइंडर क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, यानी 2 ज़्यादा है, तो 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो 400 है या परफेक्ट स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन में आपको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है सब्ट्रैक्शन करके। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में एडिशन करके आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो इसमें आपको इस तरह से होगा, यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन आपको 22 आया और रिमाइंडर 41 आया। अभी आपको एडिशन करना है, तो एडिशन करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि 22 के बाद किसका स्क्वायर आता है? 22 के बाद कौन सा आता है? 23। तो 23 का स्क्वायर क्या है? 23 का स्क्वायर 529। ओके, अभी आपको ओरिजिनल नंबर क्या है? 525 है, तो 529 और 525 के बीच में कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है, यानी अगर हम 4 ऐड करोगे तो आपको 23 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को लेके आपको क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन 22 है, तो 22 के बाद किसका आता है? 23। तो 23 आपको 23 का स्क्वायर निकालना है, बाद में डिफरेंस निकालना है इसका और 525 और जो 23 का स्क्वायर आया तो डिफरेंस निकाला, जो आता है वो डिजिट हम ऐड करोगे तो हमको 23 का स्क्वायर मिलेगा, यानी आपको एडिशन करके आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ओके, थैंक यू फॉर दोस्तों, वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जैमिन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।